हेलो एवरीवन, आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 7.4 पढ़ने वाले हैं। ओके, तो इसके लिए क्या फॉर्मूलास और क्या कंसेप्ट हैं वो देख लेते हैं हम लोग। इसके बाद में हम लोग प्रैक्टिस सेट 7.4 स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स बिगिन। देखो, हमने एरिया ऑफ सेक्टर के बारे में पढ़ा था, लेंथ ऑफ आर्क के बारे में पढ़ा था। अभी हमको इसमें एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है। ओके, एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग सेगमेंट के बारे में स्टडी कर लेते हैं। तो देखो, एक सर्कल मैंने बना लिया, थोड़ा बड़ा हो गया, ठीक है, विथ सेंटर ओ। फिर मैंने कॉर्ड बना लिया, कॉर्ड ए बी, ठीक है, एक्स वाई। ओके, तो देखो जो कॉर्ड ए बी है ना, वो इस सर्कल को दो पार्ट्स में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, ठीक है। एक ये छोटे वाले पार्ट में और एक ये ऐसे बड़े वाले पार्ट में। या फिर मैं बोलता हूँ कि कॉर्ड ए बी इस सर्कल को दो सेक्शंस में डिवाइड कर रहा है। या फिर और क्लियरली बोलूँ तो बोलूँगा कि एक कॉर्ड ए बी इस सर्कल को दो सेगमेंट में डिवाइड कर रहा है, बराबर। कॉर्ड ए बी इस सर्कल को दो सेगमेंट में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। ये वाला हो गया छोटा सेगमेंट, ये वाला हो गया छोटा सेगमेंट, और ये ऊपर वाला हो गया बड़ा सेगमेंट, ठीक है। तो यही है सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। ओके, अब ये छोटा सेगमेंट है तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, माइनर सेगमेंट। ओके, ये क्या है, माइनर सेगमेंट। तो मैं बोल सकता हूँ कि देयरफॉर सेगमेंट ए एक्स बी, ठीक है, मैंने क्या लिखा, सेगमेंट ए एक्स बी, ओके, इज द माइनर सेगमेंट। ओके, तो जो बड़ा वाला है वो क्या हो जाएगा, मेजर सेगमेंट हो जाएगा। उसको कैसे लिखेंगे, सेगमेंट ए वाई बी इज द मेजर सेगमेंट। ओके, समझ जाएगा सर्कल में सेगमेंट क्या होता है। और क्लियरली समझना है तो डेफिनेशन देखो, सेगमेंट ऑफ अ सर्कल इज द रीजन, ठीक है, रीजन मतलब एक एरिया होगा। सेगमेंट ऑफ अ सर्कल इज द रीजन बाउंडेड बाय द कॉर्ड, ठीक है, इज द रीजन बाउंडेड बाय द कॉर्ड एंड इट्स करस्पॉन्डिंग आर्क। मीन्स क्या, एक कॉर्ड होगा, एक आर्क होगा, उसके बीच का जो रीजन होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेगमेंट ऑफ अ सर्कल बोलते हैं। एक कॉर्ड होगा, एक आर्क होगा, उसके बीच के रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, सेगमेंट ऑफ अ सर्कल बोलते हैं। तो ये देखो, छोटे आर्क से बना हुआ है तो ये माइनर सेगमेंट हो गया, बड़े आर्क से बना हुआ है तो ये क्या हो गया, ये पूरा मेजर सेगमेंट हो गया। ओके, क्लियर है, कंफ्यूज नहीं होना सेगमेंट में और आर्क में। देखो, ये सेगमेंट ए एक्स बी बोला तो ये पूरा है, अगर मैंने आर्क बोला तो ये इतना सा आएगा सिर्फ, ठीक है, क्लियर है। मैंने अगर आर्क बोला तो ये इतना आएगा और मैंने सेगमेंट बोला तो ये पूरा रीजन, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसके एरिया का फॉर्मूला पढ़ते हैं। हाँ, वीडियो में कवर नहीं हो पाया यार, इसको देख लेना, ठीक है। देखो यहाँ पे हो गया, सेगमेंट ए वाई बी इज द मेजर सेगमेंट। ओके, अभी हम लोग क्या करते हैं, आगे फॉर्मूला पढ़ते हैं। ओके, तो एरिया ऑफ सेगमेंट का ये फॉर्मूला होगा, एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू आर स्क्वायर ब्रैकेट पाई इंटू थीटा अपॉन 360 माइनस साइन थीटा अपॉन 2। ओके, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, समझ जाएगा। ये फॉर्मूला होगा, बाहर क्या होगा, आर स्क्वायर होगा, ब्रैकेट में पाई थीटा अपॉन 360 माइनस साइन थीटा अपॉन 2 होगा, ठीक है। थीटा क्या है, ये एंगल है, सेंट्रल एंगल। व्हाट इज थीटा, थीटा इज द सेंट्रल एंगल। ओके, इतना क्लियर है, ठीक। तो सपोज अगर तुमको एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, एरिया ऑफ, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट क्या है, ध्यान से देखो, ये वाला है पी एक्स क्यू। फॉर्मूला क्या होगा, सेम, आर स्क्वायर पाई थीटा अपॉन 360 माइनस साइन थीटा अपॉन 2, ठीक है। या फिर तुमको एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकालना है तो भी सेम फार्मूला होगा, ठीक है। अभी हम लोग सम करेंगे आगे, तो धीरे धीरे समझते जाएंगे, ओके, कैसे इस फॉर्मूले को यूज़ करना है। तो प्रैक्टिस सेट 7.4 स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बुक में देखना, टेक्स्ट बुक में को बोला है कि ए इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, बराबर, ए जो है इस सर्कल का सेंटर है। ओके, ठीक है। इसके बाद में हमको दिया हुआ है कि एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो इसको करेक्ट कर लेना। ओके, यहाँ पे क्या आएगा, एंगल बी ए सी आएगा विच इज इक्वल टू 45 डिग्री। ओके, तो देयरफॉर हमको दिया हुआ है कि एंगल बी ए सी यानी ये एंगल दिया हुआ है कितना है, 45 डिग्री। तो देखो, ये तुम्हारा क्या होता है, थीटा होता है, राइट। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि एंगल बी ए सी इक्वल टू थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, 45 डिग्री, ठीक है। ओके, इतना क्लियर हो गया।
इसके बाद में हमको दिया हुआ है AC इज इक्वल टू 7√2 सेंटीमीटर। ओके, AC यानी कि ये वाली लेंथ दी हुई है, तो ये लेंथ क्या एक्चुअली रेडियस है। ओके, तो ये कितना हो जाएगा 7√2 हो जाएगा, तो ये लेंथ भी तो रेडियस है, ये भी कितना हो जाएगा, ये भी 7√2 हो जाएगा। ओके, तो मैं लिख देता हूँ कि R इज इक्वल टू AC इक्वल टू 7√2 सेंटीमीटर। ओके, अभी टू फाइंड हमको क्या करना है, एरिया ऑफ सेक्टर, ओके सॉरी एरिया ऑफ सेगमेंट हमको फाइंड करना है, एरिया ऑफ सेगमेंट BXC। ओके, हमको एरिया ऑफ सेगमेंट BXC निकालना है, तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। एरिया ऑफ सेगमेंट BXC, इसके लिए फॉर्मूला क्या था, इसके लिए फॉर्मूला था R² ब्रैकेट में आएगा पाई थीटा अपॉन 360 माइनस साइन थीटा अपॉन 2, राइट, यही फार्मूला हमने देखा था। ठीक है, इसके बाद क्या करो, सब वैल्यूज पुट करते जाओ, इक्वल टू R² की वैल्यू क्या होगी, यानी R की वैल्यू आएगी यहाँ पे 7√2 द होल स्क्वायर, राइट। पाई क्या लेता हूँ मैं यहाँ पे 3.14 लेता हूँ, इंटू थीटा, थीटा कितना हो जाएगा, सेंट्रल एंगल तो है 45 डिग्री अपॉन 360 माइनस साइन थीटा अगेन क्या आएगा 45, तो ये हो जाएगा साइन 45 अपॉन 2। ओके, इतना क्लियर हुआ। फिर नेक्स्ट स्टेप, 7 का स्क्वायर किया तो 49 आएगा, √2 का स्क्वायर किया तो 2 ही आएगा। ओके, समझ गए, जैसे देखो ये √2 हो गया, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर और ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ क्या मिला, 2 मिला। ओके, इतना क्लियर हो गया। ब्रैकेट इसको कैंसिल कर सकते हैं 9 के टेबल से, 9 5 ज़ा 45, ओके 9 5 ज़ा 45, 9 4 ज़ा 36, ये आ गया 0, ये 40 हो गया, तो अगेन 5 1 ज़ा 5, 5 8 ज़ा 40। ओके, तो ये आ जाएगा 3.14 अपॉन 8 माइनस, अभी जो साइन 45 है, हमने पढ़ा है कि साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2 होती है। ओके, तो इसकी जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/√2 अपॉन ये वाला 2। ठीक है, अभी जो ये √2 है डिनोमिनेटर, अभी 1/√2 है, तो इस √2 को क्या करूँगा मैं इसके साथ में लिख लूँगा, तो विच इज़ इक्वल टू, ठीक है, तो इसको पहले मल्टीप्लाई करो, ये आ गया 98, इसके बाद में आ जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा 2 के टेबल से अगर देखा जाए तो, 2 4 ज़ा 8, ओके 2 1 ज़ा 2, 1 कैरी हो जाएगा, तो 2 5 ज़ा 10, अगेन 1 कैरी होगा, 2 7 ज़ा 14, और आ जाएगा यहाँ पे पॉइंट, तो ये आ जाएगा 1.57 अपॉन 4 माइनस, ठीक है, ये √2 और ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, यहाँ पे ध्यान से देखना, ये 1/√2 नीचे आया, ठीक है, 1/√2 ऐसे लिखा, और ये वाला 2 पहले से है तो ये 2 आगे आ जाएगा। ओके, ये बात क्लियर है। तो इसी को ये √2 इधर नहीं, ये √2 जो है नीचे आएगा, तो ऐसे होगा 1/2 √2 हो जाएगा। ओके, ये बात क्लियर। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट स्टेप्स कभी भी याद रखना, अगर डिनोमिनेटर में रूट आएगा, ठीक है, अगर डिनोमिनेटर में √2 आए, √3 आए, √4 आए, कुछ भी आए, लेकिन डिनोमिनेटर में अगर रूट आया तो क्या करोगे, हमेशा रैशनलाइज करोगे। ठीक है, कब, जब डिनोमिनेटर में रूट आएगा, न्यूमरेटर में नहीं। कहाँ पे, जब डिनोमिनेटर में रूट आएगा तो हमेशा क्या करना है, रैशनलाइज करना है। कैसे करना है मैं बताता हूँ, इक्वल टू 98, इसको सेम लिख लो, 1.57 अपॉन 4 माइनस 1/2 √2 हुआ। ठीक है, अब मैंने क्या बोला कि डिनोमिनेटर में रूट आएगा तो क्या करोगे, रैशनलाइज करोगे, तो क्या करो, इंटू √2 अपॉन √2। समझो यहाँ पे √4 होगा तो क्या आएगा, इंटू √4 अपॉन √4। अगर यहाँ √5 होगा तो क्या आएगा, इंटू √5 अपॉन √5। ठीक है, ऐसे आएगा। ये कब करना है, जब डिनोमिनेटर में रूट आएगा, तो जो भी रूट रहेगा उसको इस तरीके से करना पड़ेगा। ओके, इतना क्लियर हो गया। ठीक है, ये स्टेप समझ जाएगा इतना। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो नेक्स्ट स्टेप मैंने लिख लिया 98 ब्रैकेट 1.57 अपॉन 4 माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा √2 अपॉन, ठीक है, देखो ये √2 और ये √2 मल्टीप्लाई होकर क्या बनेगा, 2 बनेगा। ठीक है, कि √2 इंटू √2 क्या होता है, 2 होता है। ओके, कैसे 2 होता है, तो देखो √2 इंटू √2 क्या हो गया, √4 हो गया, √4 का आंसर क्या आता है, 2 आता है। ओके, तो ये √2 और ये √2 मिलके क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा, और ये वाला 2 पहले से है तो 2 इंटू 2 आ गया। नेक्स्ट स्टेप 98 अपॉन
1.57/4 माइनस √2/4, ठीक है। अब देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो माइनस का हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं। और एक बात और याद रखो, वो ये है कि जो √2 की वैल्यू होती है ना, √2 इज इक्वल टू 1.41, तो इस √2 पे क्या करोगे, ये वाली वैल्यू पुट कर दोगे 1.41। तो नेक्स्ट स्टेप 98 1.57/4 माइनस 1.41/4, ओके। अब डिनोमिनेटर सेम है तो मैं क्या करूँगा, ऊपर वाले को माइनस कर लूँगा, राइट। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 1.57 माइनस 1.41, ओके। 1.57 माइनस 1.41 हुआ, इतना क्लियर हुआ। अपॉन में क्या लिखोगे, एस 4, ठीक है। अपॉन में क्या लिखोगे, 4 लिखोगे, तो मैंने अपॉन में 4 लिख दिया, ओके। नेक्स्ट स्टेप माइनस करना है, तो 98 इंटू, अब इसको इससे माइनस करो, कितना आने वाला है, तो ये आएगा 0.16/4, ठीक है। अब 0.16/4 इसको कैंसिल कर सकता हूँ, राइट। इसको मैं क्या कर सकता हूँ, कैंसिल कर सकता हूँ, ओके। इसको हम लोग कैंसिल कर लेंगे, तो यहाँ पे लिखता हूँ फाइनल आंसर 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, तो यहाँ पे 04 आ जाएगा। तो यहाँ पे आएगा 98 इंटू 0.04, ओके। तो फाइनली जब तुम इसको मल्टीप्लाई करोगे तो तुमको आंसर मिल जाएगा 3.92। एरिया निकाल रहे हो तो किस में होगा, स्क्वायर सेंटीमीटर में, ओके। क्लियर हो गया। ये डिवाइड करने को आ जाएगा ना 0.16/4, ठीक है। इसको डिवाइड कर लेना, अगर नहीं आएगा तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ, यहाँ पे देख लो, देखो 0.16 है, अपॉन 4 है, ओके। तो इसको ऐसे लिखो, पहले 16 अपॉन पॉइंट के बाद देखो 2 नंबर है, तो नीचे क्या आएगा, 4 इंटू नीचे 100 कैरी कर लिया, ठीक है। तो ये 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, अब 4/100 आ गया। 4/100 का मतलब क्या होता है, 0.04 होता है, ठीक है। तो 0.04 को 98 से मल्टीप्लाई करना, तुमको ये आंसर मिल जाएगा, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं अब, ओके। O इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल, ओके। O इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल। इसके बाद ने बोला है कि मेजर ऑफ आर्क PQR इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। तो देखो ये आर्क है, ये आर्क PQR है, इसका मेज़र दिया हुआ है कितना, 60 डिग्री, तो ये आ जाएगा 60 डिग्री। समझ रहे हो, मेज़र ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क मैंने बताया है, फ़र्क क्या है, ठीक है। मेज़र ऑफ आर्क मतलब क्या दिया हुआ है, एंगल दिया होगा, ठीक है। इस आर्क का मेज़रमेंट दिया हुआ है, तो कितना है, 60 डिग्री, ओके। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, विच इज़ इक्वल टू थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, ओके। इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमको दिया हुआ है OP इक्वल टू 10। OP क्या है, रेडियस है, राइट। ये 10 है, तो ये भी कितना होगा, 10 होगा, तो ये रेडियस हो गया। R इज इक्वल टू OP इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ओके। हमको फाइंड करना है, फाइंड एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, ओके। तो देखो ये वाला जो रीजन है ये शेडेड है, ओके। हमको इसका एरिया निकालना है, तो सिंपल सी बात है, हमको क्या निकालना है, एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है, ओके। स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। एरिया ऑफ सेगमेंट या फिर एरिया ऑफ शेडेड रीजन भी लिख सकते हो। एरिया ऑफ सेगमेंट PQR इज इक्वल टू R² पाई थीटा अपॉन 360 माइनस साइन थीटा अपॉन 2, ओके, ठीक है। इसके बाद में हमको रेडियस दिया हुआ है 10 स्क्वायर, पाई की वैल्यू हम लोग फिर से सेम ले लेते हैं यहाँ पे, 3.14 इंटू थीटा इज 60 अपॉन 360 माइनस साइन 60 अपॉन 2, ठीक है। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया पहली चीज़, फिर 6 1 ज़ा 6, 6 6 ज़ा 36, ओके। इतना क्लियर हुआ। नेक्स्ट स्टेप 10 का स्क्वायर किया तो हमको क्या मिल जाएगा, 100 मिल जाएगा यहाँ पर। इसके बाद में ब्रैकेट, मैंने इसको भी हम कैंसिल कर सकते हैं 2 के टेबल से, ओके। तो 2 या फिर रहने दो पहले ऐसे ही, 3.14 अपॉन 6 लिख लिया, माइनस, नाउ व्हाट इज़ साइन 60, ओके। नाउ व्हाट इज़ साइन 60, साइन 60 का वैल्यू क्या था टेबल में, तो वो है √3/2। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा मुझे √3
अपॉन 2 और ये वाला 2, ठीक है। अभी देखो अगेन ये 2 कहाँ है, अपॉन 2 है, तो इस 2 को मैं इस 2 के साथ में लिख दूंगा नेक्स्ट स्टेप में, ओके। तो ये हो जाएगा 100। नेक्स्ट स्टेप 3.14 अपॉन 6 माइनस √3, ठीक है। ये वाला 2 नीचे आएगा तो इस 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ गया 4, ठीक है। अगर √3 की वैल्यू क्या होती है टेबल में, तो वो होती है 1.73, ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करो, इस √3 का वैल्यू पुट करो। क्या पुट करना है हमको, 1.73 विच इज़ इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 100। ये आ जाएगा 3.14 अपॉन 6 माइनस 1.73 अपॉन 4, ठीक है। अब क्या करो, देखो इसको सॉल्व करने काफ़ी तरीके हैं। बेटर है कि इसको इससे डिवाइड कर लो, इसको इससे डिवाइड कर लो, जो आंसर आएगा दोनों को माइनस कर लो, ठीक है। ये एक सिंपल तरीका है। तो ये 100, अगर मैंने इसको इससे डिवाइड किया है तो मुझे आएगा 0.5233, ठीक है। तो मैंने इतना लिख लिया, मतलब आगे देखो 3333 आते जाएगा, तो मैंने 0.52, मतलब 4 नंबर तक लिख लो, उसके आगे मत लिखो, ठीक है। तो 0.5233 तक मैंने लिख लिया, माइनस यहाँ पर भी मैं लिख लेता हूँ 0.4325, ठीक है। 4 नंबर तक लिख लो, उसके आगे मत जाओ। 3 नंबर तक लिखा तो भी चलेगा, ये भी 3 नंबर तक लिखा तो भी चलेगा, ठीक है। 4 तक लिखोगे तो तुमको आंसर थोड़ा सा करेक्ट आएगा, ओके। इतना क्लियर हुआ। इसके बाद में इसको माइनस करो, तो नेक्स्ट स्टेप विच इज़ इक्वल टू 100 इंटू, अब इसको माइनस करोगे तो तुमको मिलेगा 0.0908, ओके, ठीक है। तो फाइनली 100 को इससे मल्टीप्लाई करना है, तो हमको आंसर मिल जाएगा 9.08 सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर स्क्वायर सेंटीमीटर, ओके। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, और यहाँ पे देख लो ये रूट कहाँ पर है, न्यूमरेटर में था, तो इसलिए हमने इसको रैशनलाइज नहीं किया है, ठीक है। रूट अगर डिनोमिनेटर में रहेगा तो ये रैशनलाइज करना है, ओके ओके। थर्ड क्वेश्चन देखना, ए इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल, ओके, ए इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल। इसके बाद में हमको बोला है कि एंगल PAR, ओके, एंगल PAR यानी ये वाला एंगल दिया हुआ है, इक्वल टू 30 डिग्री विच इज़ इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, 30 डिग्री, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट AP इज इक्वल टू 7.5, राइट। तो AP यानी कि रेडियस दिया हुआ है, कि रेडियस कितना दिया हुआ है हमको 7.5, तो ये रेडियस भी कितना हो जाएगा 7.5, तो R इज इक्वल टू 7.5, ठीक है। बाकी यहाँ पे कुछ हमको कोई यूनिट नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग 7.5 यूनिट्स लिख सकते हैं, बिकॉज हमको कोई यूनिट दिया हुआ नहीं है, ना ही मीटर सेंटीमीटर, तो मैंने लिख दिया 7.5 यूनिट्स, ओके। इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट स्टेप टू फाइंड, हमको क्या करना है, सेम चीज़, एरिया ऑफ सेगमेंट, टू फाइंड एरिया ऑफ सेगमेंट PQR, ओके। और यहाँ पे मेंशन किया है कि पाई क्या लेना है, पाई इज इक्वल टू 3.14। स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। एरिया ऑफ सेगमेंट PQR इज इक्वल टू R² पाई थीटा अपॉन 360 माइनस साइन थीटा अपॉन 2, ओके। नेक्स्ट R की वैल्यू है 7.5 द होल स्क्वायर, पाई है 3.14 इंटू थीटा दैट इज़ 30 अपॉन 360 माइनस साइन 30 अपॉन 2, ठीक है। इसके बाद जो साइन 30 है उसकी वैल्यू क्या थी 1/2, तो हम लोग यहाँ पे क्या रखने वाले हैं, अभी 1/2 रखने वाले हैं, ओके। नेक्स्ट स्टेप, इसको मल्टीप्लाई करो 7.5 का स्क्वायर, तो आ जाएगा 56.25, ठीक है। यहाँ से 0 से 0 कैंसिल हो गया, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो 3.14 अपॉन 12 माइनस साइन 30 का वैल्यू क्या है 1/2 है, तो इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे 1/2, तो ये वाला 2 नीचे आके इस 2 से मल्टीप्लाई होएगा, तो डायरेक्टली लिखता हूँ मैं इसको 1/4, ठीक है। नहीं समझा तो मैं दिखा देता हूँ एक बार करके। देखो मैंने 2 लिखा, 1/4
2 आएगा, ठीक है। तो 1/2 इधर इस 2 से मल्टीप्लाई होएगा, तो जब इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, नीचे 1/4 हो जाएगा, तो यहाँ पे 1/4 आ गया। ओके, इतना क्लियर है, ठीक है। अब इसको डिवाइड करो, इसको डिवाइड करो, या फिर इसको और सिंपल कर सकते हो कि देखो 1/4 है, राइट। तो हमको क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इंटू 3 कर देता हूँ, यहाँ भी क्या कर देता हूँ, इंटू 3 कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा 3.14 माइनस 3 1 ज़ा 3 अपॉन डिनोमिनेटर सेम हो गया, ये भी 12 हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, ये भी 12 हो जाएगा, तो अपॉन 12, ठीक है। ये आ गया हमारा 3। अब क्या करो, इसको माइनस करो नेक्स्ट। तो नेक्स्ट अब इसको माइनस करो, तुमको मिलेगा 56.25, यहाँ पे मिल जाएगा 0.14 अपॉन 12, ठीक है। तो इसको इससे डिवाइड कर लोगे, तुमको फाइनली आंसर मिलेगा 56.25 इंटू 0.016, ठीक है, ऐसे मिलेगा। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, तुमको फाइनल आंसर मिल जाएगा 0.6563 स्क्वायर, ठीक है। अब हमको यूनिट्स तो दिया हुआ नहीं है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, स्क्वायर यूनिट लिख दिया। ओके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। ओके, ओ इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल, राइट, ठीक है। इसके बाद में हमको दिया हुआ है कि पी क्यू इज़ द कॉर्ड, ठीक है। तो ये पी क्यू कॉर्ड है। इसके बाद में एंगल पी ओ क्यू, ये एंगल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है हमको, 90 डिग्री, ठीक है। तो एंगल पी ओ क्यू यानी कि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री सेंट्रल एंगल दिया हुआ है। इसके बाद में एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, ठीक है। नेक्स्ट गिवन क्या है, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, ठीक है, यानी ये रीजन जो है शेडेड है, इसका एरिया दिया हुआ है, मतलब एरिया ऑफ, मैं बोल सकता हूँ कि एरिया ऑफ सेगमेंट दिया हुआ है हमको, एरिया ऑफ सेगमेंट पी आर क्यू दिया हुआ है, इक्वल टू 114 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। हमको टू फाइंड क्या करना है यहाँ पे, टू फाइंड रेडियस ऑफ द सर्कल, टू फाइंड रेडियस ऑफ द सर्कल। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन देखो सेम फार्मूला आएगा, जो गिवन है उसे चालू करो। हमको एरिया ऑफ सेगमेंट दिया हुआ है, तो हम लोग लिख लेते हैं एरिया ऑफ सेगमेंट पी आर क्यू इज इक्वल टू आर स्क्वायर ब्रैकेट पाई थीटा अपॉन 360 माइनस साइन थीटा अपॉन 2, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। नेक्स्ट स्टेप, एरिया ऑफ सेगमेंट दिया हुआ है, कितना है 114 इक्वल टू, हमको रेडियस नहीं मालूम है, ओके। पाई मेंशन किया हुआ है यहाँ पे, 3.14 लेना है, इंटू थीटा दिया हुआ है 90 अपॉन 360, ओके। 90 अपॉन 360 माइनस साइन 90 अपॉन 2 आ जाएगा, ठीक है। अभी साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, साइन 90 इज इक्वल टू 1 इन द ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। ये नेक्स्ट है 114 इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 9 1 ज़ा 9, 9 4 ज़ा 36, ओके। तो ये आ गया 3.14 अपॉन 4 माइनस साइन 90 क्या होगा 1/2, ओके। इतना क्लियर हुआ, ओके। नेक्स्ट स्टेप 114 इक्वल टू आर स्क्वायर 3.14 अपॉन 4, ठीक है। अभी देखो क्या करो, अभी हमको क्या, अगर माइनस करना है तो डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे इंटू 2 कर लेता हूँ, अपॉन 2 कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 1 ज़ा 2 अपॉन 2 2 ज़ा 4। देखो अब डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो हम इसको माइनस कर सकते हैं। देयरफॉर 114 इक्वल टू आर स्क्वायर, इसको मैं इससे माइनस करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा 1.14 अपॉन 4, ओके। इतना क्लियर हो गया, ठीक है, ओके। देयरफॉर 114 इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है। देखो पॉइंट के बाद 2 नंबर हैं, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 114 अपॉन 100, ठीक है। कि पॉइंट के बाद क्या है, 2 नंबर है, तो अपॉन 100 आएगा, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 100, ठीक है। इसके बाद का स्टेप, नेक्स्ट स्टेप में 4 को इससे मल्टीप्लाई कर लूँगा, तो ये 400 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 114 इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है। 114
अपॉन 100 हो गया। ठीक, इसके बाद में देखो ये 100 इससे मल्टीप्लाई में है। अब क्या करता हूँ, ब्रैकेट निकाल देता हूँ, इनटू लिख लेता हूँ। ओके, अब 100 यहाँ पे जाएगा इसके साथ में, तो 114 इंटू 100 हो गया अपॉन 114 इक्वल टू आर स्क्वायर। ये और ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप, देयरफॉर आर स्क्वायर इज इक्वल टू 100, देयरफॉर आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू रूट ऑफ 100। तो आर की वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगी, 10 मिल जाएगी। ओके, ठीक है। अभी एरिया हमको किस में दिया हुआ था, सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया हुआ था। तो आर क्या है, लेंथ है, तो ये किस में होगा, सेंटीमीटर में होगा। ओके, दिस इज माय फाइनल आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। ओके, कॉर्ड पी क्यू ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस 15 सेंटीमीटर। तो हमको रेडियस दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। सब्सटेंस एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, एक एंगल बना रहा है 60 डिग्री का विद द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, इस सेंटर से ये जो कॉर्ड है एक एंगल सब्सटेंस कर रहा है कितने का, 60 डिग्री का, यानी कि हमको ये एंगल दिया हुआ है कितना, 60 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप, फाइंड द एरिया ऑफ द माइनर एज वेल एज द मेजर सेगमेंट। ठीक है, तो हमको क्या करना है, देखो ये वाला जो है ये माइनर सेगमेंट है, हमको इसका एरिया निकालना है। फिर इसके बाद में यहाँ से लेके ऐसे जो है ये, ओके, ये वाला पूरा ये है मेजर सेगमेंट, हमको इस मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना है। ओके, तो स्टेप बाय स्टेप करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, माइनर सेगमेंट का पहले एरिया निकालते हैं। ओके, सॉल्यूशन। ओके, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या है, पी एक्स क्यू। ओके, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट पी एक्स क्यू इज इक्वल टू आर स्क्वायर ब्रैकेट पाई थीटा अपॉन 360 माइनस साइन थीटा अपॉन 2। ओके, तो विच इज इक्वल टू आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, 15 स्क्वायर प्लस पाई की वैल्यू है 3.14 इंटू थीटा क्या हो जाएगा, 60 अपॉन 360 माइनस साइन 60 अपॉन 2। ओके, 0 0 कैंसल, 6 1 6, 6 6 36। ओके, अब जो साइन 60 है उसकी वैल्यू पुट कर लो, तो हमने देखा था व्हाट इज साइन 60 इज इक्वल टू √3 अपॉन 2। सो नेक्स्ट स्टेप, 15 स्क्वायर इज 225। ओके, 3.14 अपॉन 6 माइनस √3 अपॉन 2 और ये वाला 2। ठीक, इतना क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, पहली चीज़। ओके, नेक्स्ट स्टेप, 2 to 5 ये भी कैंसिल हो जाएगा 2 के टेबल से, तो 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2 पॉइंट। ठीक है, इधर पे आएगा 2 5 ज़ा 10, 1 आएगा, 2 7 ज़ा 14, तो ये आ गया 1.57 अपॉन 3 माइनस √3 का वैल्यू क्या होगा, हमने देखा था √3 इज इक्वल टू 1.73। ओके, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ 1.73 अपॉन 4। इतना क्लियर हो गया। अब हमको क्या करना है, इनको माइनस करना है तो डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो डिनोमिनेटर हमको क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा। तो बेटर है क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 4 को इससे मल्टीप्लाई करो, 3 को इससे मल्टीप्लाई करो और इसको आपस में मल्टीप्लाई करो, तो मुझे मिलेगा 2 to 5 ब्रैकेट। ओके, तो 4 को मैंने इससे मल्टीप्लाई किया तो मुझे ये आंसर मिलेगा, 3 को इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे ये आंसर मिलेगा, और 3 4 सा 12 हो गया। ठीक है, फिर इसको हम आसानी से माइनस कर सकते हैं, तो मुझे आ जाएगा 2 to 5 इंटू 1.09 अपॉन 12। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के बाद फाइनली आंसर मुझे मिल जाएगा 2 to 5। ओके, इसको डिवाइड करोगे, इसको इससे डिवाइड करोगे तो तुमको मिलेगा 0.0908। ओके, फिर क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप इसको मल्टीप्लाई करना है, तो तुमको जो फाइनल आंसर है मिल जाएगा 20.43 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 20.43 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमको ये एरिया ऑफ माइनर सेक्टर तो मिल गया।
ओके, अब हमको एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकालना है। तो हमको एरिया ऑफ माइनर सेक्टर मिल गया। अब हमको क्या निकालना है, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। देखो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकालने के लिए तुम सबसे पहले क्या करो, एरिया ऑफ सर्कल निकाल लो। ऐसा क्यों, मैं बताता हूँ बाद में। तो सब मैं निकाल लेता हूँ कि एरिया ऑफ सर्कल। ओके, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर विच इज इक्वल टू 3.14 इंटू आर क्या था 15 स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद में ये आ जाएगा 3.14 इंटू 15 का स्क्वायर 225। तो ये मुझे मिल जाएगा फाइनली मल्टीप्लाई करने के बाद 706.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ओके, ये बात क्लियर हो गया। तो देयरफॉर अब एक बात समझ जाओ कि एरिया ऑफ सर्कल जो है, ओके, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट PXQ प्लस एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट PYQ। ओके, ठीक है, इसके लिए हमने क्या किया, एरिया ऑफ सर्कल निकाला। देख लो ये तुम्हारा डायग्राम था। ओके, हमने क्या किया, ये सेगमेंट निकाला। ओके, देखो ये सेगमेंट तुम्हारा माइनर सेगमेंट हो गया, इसको प्लस करूँगा और जो ये मेजर सेगमेंट है, ओके, ये वाला, इसको प्लस करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, एरिया ऑफ सर्कल ही मिलेगा ना, बराबर है कि नहीं। मैंने इसको प्लस किया और इसको प्लस किया। ओके, ठीक है, तो इसलिए लिखा मैंने कि एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट प्लस एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट विच इज इक्वल टू, अब एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट हमको मालूम है, ये है 20.43 प्लस एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट हमको निकालना है। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट PYQ वी डोंट नो, एरिया ऑफ सर्कल भी तो पता है हमको। ओके, तो क्या करो, इस वैल्यू को इससे माइनस करो, तुमको एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट मिल जाएगा। फिर एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट PYQ इज इक्वल टू 706.5 माइनस 20.43 विच इज इक्वल टू 686.07 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो मुझे एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट भी मिल गया। ओके, सिंपल है। देखो ये एक्सरसाइज एकदम सिंपल है, एक ही फार्मूले पे पूरा सम बेस्ड है, तो उस फार्मूले को प्रॉपरली पढ़ो और इसको बार बार प्रैक्टिस करो ताकि तुम्हारा जो कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होगा स्टार्टिंग में वो सब का सब सही हो जाएगा। ठीक है।